आज विश्व जल दिवस है। सच तो ये है, बिन पानी सब सून, बिना पानी सब सूना सूना। जल है तो कल है। अक्सर ऐसी कहावतें हम सब ने सुनी है, क्योंकि जल केवल एक संसाधन नहीं बल्कि ये धरती की जीवन रेखा है। ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है बल्कि संपूर्ण मानवता का अस्तित्व का मुद्दा है। एक बड़ी चुनौती भी बन गया है ये। यही वो समय है, आदरणीय मोदी जी कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है जब हमें जल के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए आवाज उठानी होगी। बचने के लिए किसको? अपने को बचाने के लिए, ग्लेशियरों को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। अर्थात अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। इसलिए तो आदरणीय मोदी जी इस बार पहुंच गए हर्षिल के उस कोने में, ताकि उस कोने में जो लोग बैठे हैं ना, उनका लोगों को ध्यान जाए, ताकि कितनी कठिनाइयों में लोग जीते हैं और सहेज के रखा है पर्यावरण को। इसलिए हम सबको भी सहेजना है, हर हर्षिल को नहीं, हर दिल को सहेजना है। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करें। पीढ़ियाँ भी बचेंगी, पृथ्वी बचेगी। और सीधी सी बात है, नो पानी नो पीस, नो पानी नो कुंभ, नो पानी नो दुनिया। दुनिया तभी है जब तक नदियाँ हैं। ग्लेशियर है तो गंगा है, हिमालय है तो हम हैं। नो ग्लेशियर नो गंगा, नो हिमालय नो हम। ग्लेशियरों का पिघलना न केवल हमारे जल, कृषि, ऊर्जा स्रोतों के खतरे में डाल रहा है, बल्कि हमारी सभ्यता के अस्तित्व को भी, सच मानिए, प्रभावित कर रहा है। ग्लेशियरों का संरक्षण जो है न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्व भी है। वर्ल्ड वाटर डे 2025 पता है क्या संदेश दे रहा है? ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर कंजर्वेशन। ग्लेशियर हमारे जीवन का अनमोल खजाना है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं? पढ़िए इसके बारे में, जानिए इसके बारे में। इसका सीधा सीधा असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पे पड़ रहा है। इसलिए आइए जल स्रोतों के हम सब पैरोकार और पहरेदार बने। जल क्रांति को जन क्रांति बनाएं, जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाएं, क्योंकि जल की हर बूंद अमृत है। महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके माध्यम से हमने जाना, पूरे विश्व ने जाना, जल के महत्व और उनकी पवित्रता के दर्शन को जाना। जल बचेगा तो प्राण बचेंगे, पानी बचेगा तो परिवार बचेंगे, परंपराएं बचेंगी, पर्व बचेंगे, पर्यावरण बचेगा, जीवन बचेगा, जीविका बचेगी, संस्कार बचेंगे, संस्कृति बचेगी। और मानव और मानवता दोनों को बचाना है तो सबको साथ आना है, आना ही होगा, क्योंकि जल है तो जीवन है।